जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया। मैंने जादू मोहम्मद पर किया है। गांव वाले समझते हैं कि वो आम सा आदमी है। अंधेरी रात में जादू जैसे पुरस्कार सामान को कुएं की गहराइयों में छुपा दिया। हमें इसे इसी कुएं के बिल्कुल नीचे छुपाना होगा। कोई भी इसे यहां कभी ढूंढ नहीं पाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? सुनो मेरी बेटियों मारा, मैंने जादू मोहम्मद पर किया है। गांव वाले समझते हैं कि वो आम सा आदमी है, मगर इसके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जो अगर जाग गई तो पूरा इलाका बदल देगा। हाँ। लेकिन हमें सिर्फ एक काम करना होगा जी। मैंने जादू के पुतले बना के रखे हैं। हमें ये चीजें एक कुएं के नीचे रखनी होंगी। वही जगह अच्छी है जहां जादू अपनी असल शक्ल में कायम रहता है। ऊपर जमीन पर ये खंडे ज्यादा देर महफूज नहीं रहेंगे। लेकिन अब्बू, अगर हमें किसी ने देख लिया और अगर फानी कुएं के पास जाने का राज खुल गया तो? वो मुझ पर छोड़ दो, तुम किसी बात की फिक्र न करो। फिलहाल हमें चलना होगा। रात के सन्नाटे में लबेद बिन आसिम जादू का कुछ सामान लेकर खामोशी से पुराने कुएं की तरफ चल पड़े। लबेद बिन आसिम चुपके से उस पुराने कुएं के पास आया कि अंधेरे ने उसके हर कदम को छुपा रखा था। उसने आहिस्तगी से पत्थर उठाया और जादू का सारा सामान कुएं के नीचे दबा दिया। और यूं एक खामोश मगर खतरनाक साजिश रात की तारीकी में दफन हो गई। कुछ दिनों बाद मदीना की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। कुछ दिनों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में गैर मामूली कमजोरी महसूस होने लगी। सहाबा परेशान होने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, आखिर ये क्या हो रहा है? ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। अल्लाह शफा दे। सुना है मोहम्मद की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। एक अजीब सी कमजोरी है। हाँ, पूरा गांव बातें कर रहा है। या फिर बात इससे कहीं ज्यादा डरावनी हो सकती है। गांव में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं और कुछ लोग हो रही घटनाओं से बिल्कुल खुश नहीं हैं। अफवाहें तुम तक भी पहुंच गई हैं। अगर ये सब सच है तो हम यहां बैठे नहीं रह सकते। अल्लाह के महबूब की ये कमजोरी दिल को चीर देती है। हाँ, हमने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ज्यादा असर नमूदार हुआ, चंद रोज के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया है और जादू का जो कुछ सामान है वो फला कुएं में एक पत्थर के नीचे दबा दिया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को भेजा। उन्होंने कुएं का पानी निकालकर पत्थर उठाया तो उसके नीचे से खजूर के गाभे की थैली बरामद हुई। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक जो कंघी से टूटे थे और कंघी के टूटे हुए कुछ दंदाने और एक डोर या कमान का चिल्ला जिसमें 11 गिरहें लगी हुई थी। और एक मोम का पुतला जिसमें 11 सुइयां चबी थीं। ये सब सामान पत्थर के नीचे से निकला और ये सब सामान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। इसके बाद कुरान मजीद की दोनों सूरतें कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास नाज़िल हुई। इन दोनों सूरतों में 11 आयतें हैं। हर एक आयत के पढ़ने से एक एक गरह खुलती जाती थी, यहां तक कि सब गरहें खुल गईं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल शिफायाब हो गए। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ ये बात याद रखी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू असरअंदाज नहीं हुआ था, न उनकी अक्ल पर, न उनकी वही पर,
ना उनके फैसलों पर। सिर्फ जिस्म मुबारक पर हल्की सी ज़ाहिरी कमजोरी आई थी, और ये भी अल्लाह की हिकमत से थी ताकि उम्मत को सिखाया जाए कि जादू एक हकीकत है और उसका इलाज कुरान के जरिए होता है। हदीस आयशा रजी अल्लाह अन्हा में है कि जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सूरतों को पढ़कर उस पर दम फरमाते थे। हदीस में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब बिस्तर मुबारक पर तशरीफ़ लाते तो अपने दोनों हाथों पर दम फरमाया करते और अपने सर से पांव तक पूरे जिस्म मुबारक पर अपने दोनों हाथों को फिराया करते थे। जहाँ तक दस्ते मुबारक पहुँच सकते अमल 3 मरतबा फरमाते, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। दोनों सूरतें जिन्नो शयातीन और नज़र बदवासी और तमाम अमराज खुसूसन जादू टोने का मुजर्रब इलाज है। अगर आप चाहें कि मैं इस सीरीज़ का अगला हिस्सा बनाऊं या कोई ख़ास मौजू जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट मेरी अगली वीडियो का टॉपिक बन सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे।